साल 2020 में आए एक खतरनाक वायरस कोविड-19 ने पूरी दुनिया में अपना कहर मचाना शुरू कर दिया है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में लाखों लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। कोरोना के कई सब वेरिएंट भी मिले हैं, जिनमें ओमिक्रॉन भी शामिल है। ओमिक्रॉन के एक नए सब वेरिएंट JN1 ने एक बार फिर से दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। साल 2025 की शुरुआत से ही कई देशों में कोरोना के मामले मिल रहे हैं। अब भारत में भी इसके मामले मिलने लगे हैं। धीरे धीरे एक बार फिर से कोरोना ने भारत में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अभी तक देश में कोरोना के कुल 297 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसमें कई राज्यों के लोग शामिल हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात और केरल में भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आंध्र प्रदेश में एक मामला और दिल्ली NCR के अंदर भी कोरोना के 3 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में कोरोना फिर से पैर पसारने लगा है। कोरोना संक्रमण की स्थिति पर नजर बनाए रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में NCDC, ICMR, आपातकालीन चिकित्सा राहत, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ और केंद्रीय अस्पतालों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक में ये निष्कर्ष निकाला गया कि देश में वर्तमान स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन निगरानी और तैयारियों को जारी रखना अनिवार्य है ताकि किसी भी संभावित स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। कोविड के मामलों में जो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखी जा रही है, उसके पीछे JN1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट LF7 NB1.8 का हाथ माना जा रहा है। ये सभी ओमिक्रॉन के BA286 वेरिएंट की एक ही श्रेणी में आते हैं। WHO ने NH1 को दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। इस स्ट्रेन में लगभग 30 म्यूटेशन पाए गए हैं, जिससे इसकी संक्रामकता बढ़ी हुई मानी जा रही है। सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में कोविड मामलों में अचानक तेज उछाल देखने को मिला है। सिर्फ सिंगापुर में ही एक सप्ताह में 14,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं। इस ट्रेंड को देखते हुए भारत के लिए भी ये सतर्क रहने का समय है। भारत में कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में मामूली रूप से संक्रमण बढ़ा है, लेकिन स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। विशेषज्ञों का कहना है कि हमें अभी भी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि किसी नई लहर की आशंका को समय रहते टाला जा सके। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि क्या करें, तो आपको बता दें, टीकाकरण अभियान पर निगरानी बनाए रखें, जांच और ट्रैकिंग की व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है, लक्षण दिखने पर टेस्ट कराना है और आइसोलेशन का पालन करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करते रहना है और फिलहाल केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन की कोई घोषणा अभी तक तो नहीं की गई है, लेकिन कुछ जरूरी कदमों को उठाने के लिए जरूर कहा गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह दी गई है। स्कूल और सार्वजनिक स्थानों में निगरानी बढ़ाना अनिवार्य है। बुखार, खांसी जैसे लक्षणों पर RT-PCR टेस्ट की आवश्यकता है और आइसोलेशन जरूरी है। ऐसे में एक बार फिर कोविड-19 का एक नया वेरिएंट दस्तक दे रहा है और इस वक्त हमें तैयार रहने की जरूरत है ताकि अगर कोई खतरा बढ़ता भी है तो पहले से ही हम सतर्क रहें। ऐसे में इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।